ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। कहने का मतलब है, फिगर के थ्रू समझेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे कि एक माध्यम है एयर मतलब हवा और दूसरा माध्यम है वाटर। जब कोई प्रकाश की किरण इस एयर से होते हुए और वाटर में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। दो तरह से यह घटनाएं हो सकती हैं, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो इसमें देखेंगे, पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि विरल माध्यम से कोई किरण जो है सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इस घटना में प्रकाश की किरण जो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यही क्वेश्चन बनता है कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से दूर भागती किस माध्यम से? जब सघन से विरल में जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कहीं भीड़ है अगर ज्यादा, तो वहां अगर आपको जाने के लिए बोला जाए तो आप पतले होकर जाएंगे। तो उसी तरह ये भी जो है, पहले जो एयर में था तो वहां पूरा इसको फुल स्पेस मिल रहा था, तो वहां ये अपना पूरा मस्त आ रहा था। इसके बाद जब ये सघन माध्यम में प्रवेश किया तो जगह जो कम हो गई, सघन हो गई, तो इससे क्या हुआ कि ये किरण जो है वो पतली होकर जाने लगी या फिर अभिलंब की तरफ झुक गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह जब सघन से आती है, जैसे कोई चीज आप भीड़ से जा रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो रही हो, और जैसे ही आप मतलब भीड़ से बाहर निकलते हैं तो वाह, तो अब चैन की सांस लेते हैं। उसी तरह से ये भी किरण ऐसे सघन से जब जा रही होती है और जब विरल में पहुंचती है तो अभिलंब से दूर हट जाती, मतलब उसको पूरा स्पेस मिल जाता है और वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सघन माध्यम हमारा क्या है? यहाँ वाटर है और विरल माध्यम एयर है। तो आगे देखेंगे, जब कोई प्रकार, वही चीज यहाँ लिखा है, तो जब कोई विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। वही चीजें लिखी गई हैं। आगे देखेंगे अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। इसका ये कहाँ कहाँ पर दिखता है प्रकाश का अपवर्तन, उस चीज को देखेंगे। तो देखते हैं, पानी में डूबी पेंसिल का टेढ़ी दिखाई देना क्या है? जब आप किसी ग्लास या कांच के ग्लास में कोई पेंसिल डालते हैं तो वह टेढ़ी दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वह विरल से सघन में जा रही होती है, जिसके कारण वो अपने उसमें परिवर्तन हो जाता है और वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी कारण हमको पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देती। अगला है तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई देना भी यह घटना किस कारण होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अगला है सूर्यास्त के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य हमको बड़ा दिखाई देता है या दिखाई देता रहता है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक या कुछ समय बाद तक भी सूर्य हमको दिखाई देता है। यह भी घटना किस कारण होती है? तो यह भी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है कि जल में डूबी हुई मछली का अपनी स्थिति से ऊपर दिखाई देना। कहने का मतलब जो जहां पर मछली है वहां नहीं दिखाई देती, वहां ऊपर दिखाई देती है। यह घटना भी किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और एक एग्जाम्पल और है कि जल में डूबा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है। यह एग्जाम्पल किसका है? तो प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है।
तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए प्रकाश के अपवर्तन के, वो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक सुनते जाइए आप लोग, कि जब कोई वस्तु में भ्रम हो, कहने का मतलब वो अपनी स्थिति में ना दिखाई दे, स्थिति से अलग दिखाई दे या स्थिति से ऊपर दिखाई दे, या जहां पर भ्रम हो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन आप लगा सकते हैं उत्तर। तो प्रकाश के अपवर्तन में वस्तु अपनी स्थिति में ना दिखाई देकर टेढ़ी दिखाई देती है या फिर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो यह क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन की घटना के कारण यह होता है, और इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।